NA-75 डस्का में दोबारा पोलिंग होगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन में आज फिर समाअत। रिटर्निंग अफसर की 14 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग की सिफारिश। नून लीग का पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात का मुतालबा। बीस पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वोटों समेत गायब। अब तक केस दर्ज ना हो सका। अवाम जानना चाहते हैं किसके कहने पर गड़बड़ घोटाला हुआ। इलेक्शन चोरी करने का खुरा वजीर आजम तक जाता है। आप मुकाबला करना चाहते हैं तो पूरे NA-75 में इलेक्शन करवाएं। शाहिद खाकान अब्बासी। 2018 के आम इंतखाबात में वोट चोरी हुए। जिमनी इलेक्शन में अमला ही चुरा लिया गया। पंजाब में डाका नहीं डालने दिया। डस्का के अवाम ने हुक्मरानों को दिन में तारे दिखा दिए। मरियम नवाज की ललकार। जिमनी इलेक्शन में साबित हो गया अवाम PDM के साथ हैं। मार्च में मार्च जरूर होगा। इलेक्शन में जहाज से नहीं किरदार से मुकाबला करेंगे। सीक्रेट बैलेट कहीं चैलेंज नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी। बिलावल भुट्टो का आज रायविंड जाने का प्रोग्राम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मरियम नवाज से मुलाकात भी शेड्यूल। सियासी सूरत हाल और सेनेट इंतखाबात पर बातचीत होगी। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के अगले मरहले पर भी गौर होगा। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस 20 माह बाद हमजा शहबाज की आज कोट लखपत जेल से रिहाई मुतवक्के। 1-1 करोड़ रुपए के 2 मुचलके लाहौर हाई कोर्ट जमा कराए जाएंगे। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने का सदारती रेफरेंस। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच आज फिर समाअत करेगा। कोरोना से मजीद 64 अफराद जान से गए। अब तक 12,772 अमवात। 24 घंटे में 1,361 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 5,75,941 शहरी मुतासिर। 23,281 एक्टिव केसेस। कोरोना केसेस में कमी, एहतियाती तदाबीर में नरमी। PSL मैचेस में शायकीन की तादाद 50% तक बढ़ाने का फैसला। प्ले ऑफ मरहले में फुल क्राउड होगा। 15 मार्च से सिनेमा घर ओपन। शादी की इंडोर तकरीबात की इजाजत। शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स के लिए वक्त की पाबंदी खत्म। एहसानुल्लाह एहसान का फरार होना संगीन मामला था। दोबारा गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। मुकम्मल तहकीकात के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हमारी ख्वाहिश। मशरकी सरहद पर खतरे से आगाह हैं। भारत की फौजी नकलो हरकत पर भी नजर है। मिसिंग पर्सन्स का मामला जल्द हल हो जाएगा। DG ISPR की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अजीम और मैं हूं फिजा जमाल। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। NA-75 डस्का में दोबारा पोलिंग होगी या नहीं, NA-75 डस्का के हवाले से आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में आज फिर समाअत होगी। रिटर्निंग अफसर की 14 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग की सिफारिश है, जबकि नून लीग का पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात का मुतालबा है। NA-75 से मुतल्लिक अहम खबर आप तक पहुंचाएं कि इस हवाले से आज दोबारा समाअत होने जा रही है। इलेक्शन कमीशन में NA-75 डस्का में दोबारा पोलिंग होगी या नहीं, इस बात का फैसला आज होगा। रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से 14 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग की सिफारिश की गई है, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात करवाए जाएँ। NA-75 डस्का का ज़िमनी इंतखाब जो कि मुतनाज़ हुआ और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस लिया गया। जो तमाम फरीकैन हैं इस इंतखाब से मुतल्लिक उनको नोटिस जारी किए गए और साथ ही साथ जो इलेक्शन कमीशन का अमला है उनको भी बुलाया गया था और आज रिटर्निंग ऑफिसर दोबारा पेश होंगे। 14 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग की सिफारिश उनकी जानिब से की जा रही है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि इमरान खान ने अपनी इज्जत बचाने के लिए डस्का की सीट पर डाका डाला। पंजाब के अवाम ने वोट चोरों को पकड़ लिया।
2018 के आम इंतखाबात में बक्से जबकि 2021 में अमला ही चुरा लिया गया। अब 20 पोलिंग स्टेशंस पर नहीं पूरे हल्के में इलेक्शन होगा। नौशहरा में शेर ने घर में घुस कर मारा, वो वजीराबाद में जलसे से खिताब कर रही थी। हर सूबे से पे दर पे शिकस्त इमरान खान का जब मुकद्दर बनी तो उसने अपनी डूबती हुई इज्जत और कश्ती बचाने के लिए उसने डस्का की सीट पर डाका डाला। पंजाब ने ना सिर्फ अपने वोट पर डाका नहीं डालने दिया, पंजाब ने वोट चोर पकड़ लिए। 2018 में बक्से चोरी हुए, 2021 में पोलिंग स्टेशन का अमला ही चोरी हो गया। बड़ी तरक्की की थी है भाई। इमरान खान जब चोरी पकड़ी गई और रंगे हाथों पकड़ी गई तो कहते हैं 20 पोलिंग स्टेशन पे इलेक्शन करा लो। अब इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला होगा तो पूरे हल्के में दोबारा होगा। शेर ने और नवाज शरीफ ने इनके घर में घुस के इनको मारा, ऊपर से शर्म भी नहीं आती इनको, इतनी बुरी तरह हारे हैं हर जगह से और कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हमारा वोट बढ़ गया है। हर आने वाला दिन इनको रुस्वा कर रहा है, इनके चेहरे अवाम के सामने ला रहा है। विचो विचो वोट चोरी करी जाओ पे उतो रौला पाई जाओ। और पीडीएम मजीद मुतहरक हो गई है। बिलावल भुट्टो का आज रायवंड जाने का प्रोग्राम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के मरियम नवाज से मुलाकात भी शेड्यूल है। सियासी सूरत हाल और सेनेट इंतखाबात पर बातचीत होगी। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के अगले मरहले पर भी गौर होगा। अहम मुलाकात होगी। बिलावल भुट्टो का आज रायवंड जाने का प्रोग्राम है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मरियम नवाज से मुलाकात की जाएगी। सियासी सूरत हाल और सेनेट इंतखाबात पर भी बातचीत की जाएगी। हुकूमत मुखालिफ पर भी गौर किया जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि डस्का इलेक्शन में अब तक कोई केस दर्ज ना हो सका। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा किया गया मगर कार्रवाई ना हुई। इलेक्शन चोरी करने का खुरा वजीर आजम तक जाता है। मुकाबला करना चाहते हैं तो पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन करा लें। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी कह दिया कि पीटीआई की हुकूमत करप्ट तरीन है। साबिक वजीर आजम कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पोलिंग तो बाद में होगी, इस सवाल का जवाब तो दें कि ये जुर्म किया किसने। क्या अगवा करना जुर्म नहीं है? क्या वोटें उठाकर ले जाना जुर्म नहीं है? क्या अवाम की मैंडेट को पामाल करना, उसको चोरी करना जुर्म नहीं है? किसके हुक्म पर इन अफसरान ने ये चोरी की? आज सवाल सिर्फ रीपोलिंग का नहीं है। ये इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीता हुआ है। अगर आप मुकाबला करना चाहते तो फिर कराएं, पूरे डस्के में रीपोलिंग कराएं। इस मामले का खुरा जो है वो वज़ीर आज़म तक जाता है, वो वज़ीर आला तक जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी जिक्र कर दिया है कि आज दुनिया के करप्ट तरीन मुल्कों में इमरान खान की हुकूमत है। दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में इमरान खान की हुकूमत है। ये आज की हकीकत है। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से तनकीद आई है। वो कहते हैं कि इल्ज़ामात की सियासत करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। प्रोपेगेंडा करने वाले जान ले, अवाम की खिदमत खोखले दावों से नहीं होती। इल्ज़ामात लगाने वाले पहले अपने करप्शन आलूद गिरेबानों में झांकें। मुस्तरदशुदा अनासिर महज सियासी कद बढ़ाने के लिए तनकीद कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कहा गया कि 2.5 बरस में हुकूमत का एक भी स्कैंडल सामने नहीं आया। उस्मान बुज़दार की जानिब से कहा गया है कि इल्ज़ामात की सियासत करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। प्रोपेगेंडा करने वाले जान ले, अवाम की खिदमत खोखले दामों से नहीं होती। इल्ज़ामात लगाने वाले पहले अपने करप्शन आलूद गिरेबानों में झांकें। और अब आपको बताएं कि कोरोना के वार जारी हैं। मजीद 64 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 12,772 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,361 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। मुतासरा अफराद की तादाद 5,75,941 हो गई। मुल्क भर में इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद 23,281 है। कोरोना मुसलसल इंसानी जानें निगल रहा है। NCOC के ताज़ा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 64 अमवात हुई, जहाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 12,772 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,361 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। मुतासरा अफराद की तादाद 5,75,941 तक जा पहुँची। मुल्क भर में इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद 23,281 है।
NCOC के मुताबिक 1590 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, ताहम 5,39,888 मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 2,57,089, खैबर पख्तूनख्वा में 71,490, पंजाब में 1,69,474, इस्लामाबाद में 43,901, बलूचिस्तान में 19,010 और आज़ाद कश्मीर में 10,022 मरीज हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 4,955 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 40,906, जबकि मुल्क भर में 88,31,892 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। NCOC ने मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल कंट्रोल में होने के बायस एहतियाती तदाबीर में नरमी कर दी है। तफरीही, तजारती और कमर्शियल मराकज़ के लिए वक्ती पाबंदी भी खत्म कर दी गई है। ऑफिस में मुकम्मल अमले की हाजिरी की इजाज़त और इंडोर शादी तकरीबात की भी मंजूरी दे दी गई। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए।